नमस्कार, मैं ललित चौधरी, आप देख रहे हैं द लोकमंच। विपक्ष के नेता देवेंद्र फडणवीस ने विधानसभा में महाविकास आघाड़ी सरकार पर सनसनीखेज आरोप लगाए हैं। विरोधियों को खत्म करने के लिए उन्हें झूठे मामले में फंसाने की साजिश रचने के आरोप लगाते हुए फडणवीस ने विधानसभा उपाध्यक्ष को 29 पेन ड्राइव सौंपी हैं। उनका दावा है कि इनमें 125 घंटे के रिकॉर्डेड सबूत हैं। उन्होंने दावा किया कि वीडियो में इस बात का भी खुलासा है कि पवार साहब ने देवेंद्र फडणवीस और बीजेपी के दूसरे नेताओं का करियर खत्म करने के लिए किस तरह के निर्देश दिए हैं। मंगलवार को नियम 293 के तहत विपक्ष के प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान देवेंद्र फडणवीस ने कहा, महाराष्ट्र बीजेपी के गिरीश महाजन, संजय कुंटे, चंद्रकांत पाटिल, सुधीर मुनगंटीवार, जय कुमार रावल, सुभाष देशमुख और चंद्रशेखर बानबुकुले जैसे कद्दावर नेताओं के खिलाफ साजिश रची गई। उन्होंने कहा, मुझे फंसाने की साजिश नवाब मलिक ने की। विशेष सरकारी वकील प्रवीण चौहान निर्देश दे रहे थे कि रेड कैसे मारनी है, चाकू कैसे रखना है, मकोका कैसे लगाना है। विरोधियों को फंसाने के लिए झूठे गवाह और सबूत इकट्ठे करने को कहा गया है। फडणवीस ने मांग की है कि इस पूरे मामले की सीबीआई से जांच कराई जाए, वरना हम अदालत जाएंगे। वीडियो में यह भी है कि इस पर अमल के लिए किस तरह संजय पांडे को मुंबई का पुलिस कमिश्नर बनाया गया और इसके लिए वह कैसे तैयार हुए। उन्होंने आगे कहा, यह भी तैयारी की गई कि मीडिया में कौन सी खबरें लीक करनी है। ऐसी जगहों की रेकी की गई जहां सीसीटीवी कैमरे न लगे हों। ये गंभीर आरोप देवेंद्र फडणवीस ने लगाए हैं और इस पूरे खेल का मास्टरमाइंड शरद पवार को बताया गया है। जी हां, वही शरद पवार जो नवाब मलिक की गिरफ्तारी के बाद में थोड़े से डरे हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं शरद पवार को डर है कि दाऊद के गुर्गों से जो संपत्ति नवाब मलिक ने खरीदी है, जो जमीन दाऊद के गुर्गों ने हड़पी थी, वो नवाब मलिक के नाम कर दी गई है और उस जमीन से जो कमाई हो रही है वो उन नेताओं के पास जा रही है जो इस पूरे गोरख धंधे में शामिल थे। तो कहीं शरद पवार को डर तो नहीं लग रहा कि उनका नाम भी इसमें खुलने वाला है। ये बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं और जो सबूत रखे हैं देवेंद्र फडणवीस ने 125 घंटे की वीडियो रिकॉर्डिंग रखी है, जिनमें यह साफ हो जाता है कि कैसे बीजेपी नेताओं को फंसाने की तैयारी की जा रही है। इसके चलते संजय राउत का भी एक बयान आया था। उन्होंने कहा था कि ईडी के अधिकारियों पर हम एफआईआर दर्ज करने वाले हैं, क्योंकि ईडी के अधिकारी इन बीजेपी नेताओं के साथ में मिलकर वसूली का काम कर रहे हैं। अब देखना यह है कि देवेंद्र फडणवीस का यह दावा जो 125 घंटे की जो वीडियो रिकॉर्डिंग है वो सार्वजनिक होंगी या नहीं, और अदालत जाने की बात जो देवेंद्र फडणवीस ने कही है उससे पहले क्या सदन की तरफ से कोई विशेष फैसला लिया जाएगा। क्योंकि जो स्टिंग ऑपरेशन किया गया है उसमें साफ साफ ये दिख रहा है कि एनसीपी पार्टी के और शिवसेना पार्टी के नेताओं ने मिलकर किस तरीके से साजिश रची है और साजिश को अंजाम देने के लिए पुलिस कमिश्नर को काम पर लगाया गया है। 1 महीने के अंतराल में ही जो पूर्व पुलिस कमिश्नर थे उनका तबादला कर दिया गया और नए पुलिस कमिश्नर को स्पेशली इसी काम के लिए लगाया गया है कि जल्द से जल्द इन नेताओं की वीडियो लीक की जाए। मतलब जो इनके पास में होंगी, जो सीसीटीवी कैमरे की ये रेकी कर रहे हैं और कुछ सबूत इन बीजेपी नेताओं के खिलाफ इकट्ठा करने की कोशिश कर रहे हैं। पूरी प्लानिंग प्लॉटिंग पहले से ही कर ली गई है कि कौन कौन सी खबरें लीक करनी है और कौन कौन से मीडिया में सबूत देने हैं। हालांकि अभी तक महाविकास आघाड़ी सरकार के नेता कुछ भी सबूत नहीं दे पाए हैं। वहीं लगातार बीजेपी एक के बाद एक सबूत सामने रख रही है। अब जो स्टिंग ऑपरेशन हुआ है उसमें शरद पवार का नाम साफ साफ देवेंद्र फडणवीस ने लिया है। तो शरद पवार कहीं ना कहीं इसमें बहुत बुरे फंसने वाले हैं, क्योंकि नवाब मलिक के कहने पर शरद पवार की तरफ से ये पूरी जो है प्रकरण रचा जा रहा है। इस बारे में जैसे कोई अपडेट आएगी आपको बता दिया जाएगी। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। धन्यवाद।